तो Oppo Reno 6 सीरीज आ चुकी है मार्केट में। आई नो आप लोग सारे गुस्सा हो गए क्योंकि मेरा वीडियोस थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन क्या करूं यार, मेरा लेट वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा मेन मकसद है। आपको समझ में आ जाएगा वीडियो के बीच में ही, और थोड़ा एंड लास्ट में, जैसे भी हो बीच में थोड़ा मकसद बाहर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपसे कहूँगा कि अगर आप वीडियो का देख के, मतलब बहुत सारे इसके अच्छे वीडियोस देख के अगर आप प्लान कर रहे हो Oppo Reno 6 Pro लेने का, तो मैं कहता हूँ यार अपने पैसे बचाओ और Realme X7 Max ले लो, क्योंकि Oppo का ही छोटा भाई Realme है X7 Max। सेम फीचर्स हैं, सेम स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ सेम मिल रहा है। बस क्या ग्लास बैग में जाना है, प्लास्टिक में ही काम चलाने हैं, जब उससे कम पैसे में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। पैसा बचाओ यार, आजकल पैसा बड़ी मेहनत से आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। रियल लाइफ में वैसे जो फीचर्स दिए हैं Oppo Reno 6 Pro में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। अगर आप फोटोग्राफर हो तो आपको Oppo Reno 6 Pro में थोड़ा आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप एक वर्चुअल टेस्टर हो, मतलब आपको एक कितना ओवरऑल पैकेज चाहिए जो मतलब वैल्यू फॉर मनी हो, तो मेरे हिसाब से Oppo Reno 6 Pro की तरफ आप तो आँख उठा के नहीं देखोगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि Oppo Reno 6 Pro के बारे में इतनी मैं बुराई क्यों कर रहा हूँ। भाई मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं पैसे बचा रहा हूँ आपके। सपोज करो आपके पास दो फ़ोन है Oppo Reno 6 Pro, दोनों फ़ोन्स में ज़्यादा डिफरेंस ना देखने को मिले, मतलब अगर इसका कंपैरिजन देखा जाए तो ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलता। मतलब थोड़ी छोटे से माइनर चीज़ें हैं, और एक मेजर सा फ़र्क इसके कैमरा डिपार्टमेंट और एक चिपसेट डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है। ओवरऑल टू कहा जाए, उसके बाद अगर आपसे 10,000 रुपये में मांगूँ तो क्या आप दोगे? नहीं दो। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस सेगमेंट की बात की जाए तो Oppo Reno 6 ये मिलेगा 128 GB में, इसकी जो प्राइस रखी है 29,900। और वहीं अगर Oppo Reno 6 Pro की बात की जाए तो इसकी प्राइस करीब 39,900 रही, यानी दोनों फ़ोन के बीच में 10,000 का मेजर फर्क देखने को मिला। अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर वीडियो की कि मतलब यार क्या Oppo Reno 6 Pro वर्थ है 40,000 की प्राइस में, तो मैं कहूँगा नो, क्योंकि इसकी भी थोड़ी सी एक हाइप बनाई गई है। पहले कहा था कि Reno सीरीज साल में एक बार आती है, तो उससे उम्मीद रहते हैं कि थोड़ी सी अच्छी चीज़ें निकल के सामने आए। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे घर की खेती को ही खेती की तरह से यूज़ कर दिया जाता है। मतलब अगर एक बार आप किसी चीज़ की खेती कर लो तो बस सर्कुलेट होती रहती है, मतलब उसका रिसाइकल चलता रहता है। समझ रहे हो ना? मैं फालतू की बातों में ना जाके आपका मेन पॉइंट्स में बात करता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप अपना पैसे बचाओ और Realme X7 Max ले लो। वो इसलिए कि नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि वो इसलिए कि MediaTek Dimensity 1200 ये एक ऐसा प्रोसेसर है जो काफ़ी टाइम से हर एक यूज़र्स के दिमाग में एक टारगेट कर रहा है। यूँ कहो कि जब से Realme X7 में इसे लॉन्च किया, काफ़ी ज़्यादा एक हाइप सी क्रिएट हो गई। हालांकि जितने स्मार्टफोन ब्रांड है वो इस प्राइस सेगमेंट में अपने आप को कोशिश की है अच्छा देने की, चाहे वो Mi 11X हो या फिर Vivo के फ़ोन्स हो, या फिर मैं बात करूँ OnePlus 9R है, क्योंकि वो भी 39,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था। लेकिन वहाँ पे थोड़ा से एक अलग गेम है कि दोनों फ़ोन्स में अगर देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन करंट मार्केट के डेट में देखा जाए तो Oppo, Realme और OnePlus तीनों एक ही है। इसलिए मैंने कहा था कि अपने पैसे बचाओ और Realme X7 Max ले लो अगर आप पर्टिकुलर Dimensity 1200 का एक्सपीरियंस करना चाहते हो। क्योंकि अगर Realme की वेबसाइट में देखा जाए तो इनका अंतुतु स्कोर करीब 7 लाख से ऊपर दिखा रखा है, जबकि मैंने पूरा लॉन्च इवेंट देखा था Oppo का, कहीं कोई अंतुतु स्कोर के बारे में बात नहीं हुई थी। जस्ट 7 घंटे की इन्होंने प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाई, लास्ट में थोड़ा सा बताया फ़ोन्स के बारे में, वो भी Oppo Reno 5 Pro के बारे में, और इसके बाद लास्ट में प्राइस रिवील कर दी कि किस प्राइस सेगमेंट के साथ लॉन्च हुई है। हालांकि इन्होंने कस्टमर को थोड़ा सा एक लुभाने के लिए, मतलब एक लालच देने के लिए थोड़े से कुछ प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि बजाज फिनसर्व के साथ और ICICI बैंक और HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप करके एक नॉर्मल सी छोटी सी प्राइस 4,000 का कैशबैक ऑफर किया है। अगर दोनों की उपलब्ध डेट की बात की जाए तो Reno 5 मिलेगा ये 29 जुलाई से, Reno 5 Pro मिल जाएगा आपको 20 जुलाई से। तो अगर आप प्लान कर रहे हो या प्री ऑर्डर कर चुके हो प्लीज़ कैंसिल कर देना। अगर प्लान कर रहे हो तो
इसे लेने की फिलहाल मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। आप Realme X7 Max में जाओ, आपको बेहतर चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि रियल लाइफ में अगर बात करा जाए तो जितने कैमरे के फीचर्स दिए हैं Oppo Reno 5 Pro में, उतने मेरे हिसाब से कोई यूज़ नहीं होते हैं, कोई इतने ज़्यादा, बाकी आप समझदार हो। तो अगर मैं दोनों के स्पेसिफिकेशंस की बात करता हूँ, क्योंकि नॉर्मल से क्या होता है कि मैं इतना ज़्यादा आपको चीज़ें बता दी, लेकिन आपके दिमाग में ये होता है यार कि स्पेसिफिकेशंस क्या है दोनों फ़ोन्स के, क्योंकि जो मैंने कहा ना कि 10,000 की प्राइस में कितना सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, Reno 6 में 6.43 इंच की एक फुल HD प्लस एमोलेड पैनल है। वहीं Reno 6 Pro की बात की जाए तो यहाँ पे 6.53 इंच का एक सुपर एमोलेड देखो। आई फील पर्सनली मैं अगर बात करूँ ना, तो मुझे ना Reno 6 का डिज़ाइन पसंद आया, क्योंकि इस बार इन्होंने एप्पल को थोड़ा सा कॉपी करके एक कहते ना बॉक्सी वाला डिज़ाइन देने की कोशिश की है, जो शार्प एजेस से आता है। Reno 6 Pro में क्या होता है, ये लोग कर्व डिस्प्ले के ऊपर गए हैं, तो वो देने, समझ रहे हो ना, थोड़ी सी बहुत एडवांस फीचर्स टेक्निक भी दी है, जैसे कि HDR सर्टिफाइड है ये Oppo Reno 6 Pro। अगर दोनों फ़ोन्स की आत्मा की बात करें प्रोसेसर की, जिसमें क्या है कि Reno 6 में Dimensity 900 वाला प्रोसेसर है, जबकि Reno 6 Pro में 1200 Dimensity है। ये दोनों का एक मेजर डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि यूजर टारगेट करें कि यार Reno 6 Pro में हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, अब उन्होंने नहीं पता कि 10,000 रुपये भी आपसे ले रहे हैं, अभी कन्नी की तरह। और मैं मेजरली बात कर रहा हूँ कि आज अगर मैं करंटली देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने Oppo Reno 6 Pro का एक प्री ऑर्डर कर दिया होगा। टेस्टर तो जाने दो, नॉर्मल यूजर्स भी कर दिया होगा, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे 40,000 रुपये यूं ही झोंक दिया। उन्हें पता है कि पोको F3 GT मार्केट में आने वाला है, OnePlus Nord 2 मार्केट में आना, दोनों इसी प्रोसेसर के साथ। क्योंकि एक मेन कैमरा फोकस नहीं होता हर एक चीज़ में कि यार हम सामने वाले फ़ोन में हमें वीडियो बुके कैमरा मिल गया या फिर कलर फिल्टर कैमरा मिल गया तो हम अट्रैक्ट हो जाए उस वाले फ़ोन के बारे में। समझ रहे हो ना। एक फ़ोन का मेन मकसद होता है पूरे डिपार्टमेंट में उसका परफेक्ट होना। हालांकि करंटली 2021 में मुझे कोई ऐसा फ़ोन नहीं नज़र आया जो पूरे डिपार्टमेंट में परफेक्ट हो, लेकिन सब में थोड़ी बहुत कमी होती है जिसको हम इग्नोर करके फ़ोन्स को परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ तक मेरा पर्सनली मानना है। बाकी दोनों फ़ोन्स के कैमरे डिपार्टमेंट की बात की जाए तो 64 मेगापिक्सल का एक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, इसमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप है। जो मेजर सा अपग्रेड देखने को मिला, जो कैमरे के फीचर्स डाले हैं वो Reno 6 Pro में डाले हैं, जो मैंने आपको बताया, वीडियो बोके है, कलर फिल्टर है, OIS है, EIS है, फुल HD प्लस 4K 30 FPS रिकॉर्डिंग है, पैनोरमा सपोर्ट है, दुनिया भर की चीज़ें डाल के दे दी हैं। दोनों फ़ोन्स की अगर स्टोरेज टाइप सपोर्ट की बात करें तो UFS 3.1 6 Pro में है, 6 में आपको UFS 2.1 देखने को मिलता है। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो Reno 6 में 43 mAh की बैटरी है, 6 Pro में 4500 mAh की बैटरी है, 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है दोनों में। दोनों फ़ोन में कलर OS 11 पर बेस्ड है, Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स है। ये मेजर से चीज़ें हैं और इन दोनों के फ़ोन प्राइस में ज़मीन आसमान है, 10,000 रुपये का फ़र्क है। 6/128 29,900, 12/256 39,900। और अगर मैं यही थोड़ा सा साइड रख के Realme X7 Max की बात करूँ, सेम 6.53 इंच की फुल HD प्लस की एक डिस्प्ले है, IPS LCD है, AMOLED डिस्प्ले है, MediaTek Dimensity 1200 वाला प्रोसेसर है, 64 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, 4500 mAh की बैटरी वहाँ भी है, तो फास्ट चार्जिंग 30 वाट का साइज है। तो मेजर से सेम कुछ स्पेसिफिकेशंस वहाँ भी देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्स करीब 14,000 का फ़र्क देखने को मिलता है, 13,000 रुपये का फ़र्क देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताऊं कि आप 13,000 बचाओगे या फिर आप किसी ऐसे फ़ोन्स के बारे में जाओगे। तो अगर मैं सिंगल वर्ड की बात करूं, अगर मैं पूरे वीडियो को अगर समराइज करूं, तो सिंगल वर्ड्स की बात करूं कि 40,000 में Oppo Reno 6 वर्थ नहीं है। अगर मैं कॉमन की बात करूं तो मेरे हिसाब से Oppo Reno 6 29,000 में एक वर्थ पीस हो सकता है। तो इफ़ यू अगर आप पसंद करते हैं अपने ब्रांड को Oppo को, तो मेरे हिसाब से 6 में चले जाओ। अदरवाइज आपको ब्रांड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो मेरे हिसाब से वेट कर लो, क्योंकि OnePlus Nord 2 आने वाला है
और इस बार उस वाले फ़ोन में उसका कैमरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है वन प्लस वालों ने। बाकी अगर आपको गेमिंग का शौक है, अगर गेमिंग की चीज़ें आपको पसंद आनी हो तो पोको F3 GT ये भी आने वाला है इसी महीने में, इसी प्राइस के आसपास। मैं ये भी कहूँगा कि वन प्लस और पोको रेनो 6 प्रो की प्राइस से नीचे ही आएंगे और इससे ज़्यादा चीज़ें लेके साथ में आएंगे। होपफुली आपको मेरा पॉइंट पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।